हे गाइस, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद मी। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो जैसे कि टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का ये जो वीडियो है वो एक होममेड हर्बल शैम्पू के ऊपर होने वाला है। ये होममेड हर्बल शैम्पू आपके बालों के लिए इतना गुणकारी है कि आपके बालों से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स यानी कि सारी समस्याओं का ये समाधान करेगा। ग्रोथ नहीं हो रही है और आपके हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, बाल बीच में से टूट जाते हैं, थिन हेयर्स हैं, थिकनेस नहीं है बिल्कुल भी आपके हेयर्स में, हेयर स्कैल्प जो है उसमें कोई दिक्कत है या फिर उसमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। या वैसे तो शैम्पू का जो काम होता है वो होता है आपके हेयर को क्लीन रखना, आपके स्कैल्प को क्लीन रखना। लेकिन अगर क्लीन करने के साथ साथ में ही अगर कोई शैम्पू आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करे और आपकी हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम को दूर कर दे, डैंड्रफ को दूर करे और ऐसी तमाम सारी जो हेयर प्रॉब्लम्स हैं उन सबको दूर करे, तो कितनी खुशी की बात होगी। तो इसीलिए हम इस होममेड हर्बल शैम्पू को बनाने वाले हैं। इसमें जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके बालों के लिए मैजिक का काम करेंगे। सीरियसली ये आपकी बालों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो शैम्पू यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जो केमिकल बेस्ड शैम्पू है या कोई भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो आप छोड़ दें पूरी तरीके से। नहीं, आपको पूरी तरीके से शैम्पू को छोड़ना नहीं है, आपको उसी के साथ में इस हर्बल शैम्पू को यूज़ करना है। कैसे करना है? अगर आप वीक में 3 बार हेयर वॉश करते हैं तो 2 बार रेगुलर शैम्पू जो आप यूज़ करते हुए आ रहे हैं उस शैम्पू से यूज़ कीजिए, और जो एक टाइम है वो आप इस होममेड हर्बल शैम्पू को यूज़ कीजिए। तो चलिए जल्दी से अब देख लेते हैं इस होममेड हर्बल शैम्पू को बनाने का प्रोसेस क्या है। तो इस शैम्पू को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है रीठा, जो कि हम सोप नट्स भी बोलते हैं इनको। ये लेदर बनाने का काम करेगा, आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाने का काम करेगा। जो शैम्पू के अंदर जो लेदर आएगा, जो फोम आएगा, जो झाग आएंगे वो इस रीठा की वजह से ही आएंगे। तो जितनी आप क्वांटिटी इस रीठा की इंक्रीज करते जाएंगे उतने ही लेदर इसमें बनते हुए जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मार्केट में जिस तरीके से शैम्पू मिलते हैं उसी तरीके का लेदर आएगा, नहीं, वैसा लेदर आपको इस शैम्पू में नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, काफी हद तक झाग आपको इस शैम्पू में मिलेंगे, तो वो इस रीठा की वजह से मिलेंगे। सो यहाँ पर हमने सोप नट्स ले लिए। मुझे बहुत ज्यादा झाग की जरूरत नहीं है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इतने कम लिए हैं क्वांटिटी में ये रीठा। और आप अगर चाहते हैं लेदर ज्यादा बने, थोड़ा सा ज्यादा बने, तो फिर आप इसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है शिकाकाई। शिकाकाई आपके बालों को लंबा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आपके स्कैल्प में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉर्ट आउट करती है, यानी कि आपकी स्कैल्प को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाती है। ये हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। और उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर आंवला। ये होममेड ड्राई आंवला है जो कि मैंने घर पे ही प्रिपेयर किए थे। आपको नहीं मिलते तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिए हैं ड्राई आंवले, यानी कि सूखे आंवले ले लिए हैं। आंवला जो होता है वो आपके बालों को काला बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस होता है। तो ये आपके बालों को काला बनाएगा, लंबा बनाएगा और साथ साथ घना भी बनाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमने ले लिया है यहाँ पर मेथी दाना। मेथी दाना आपके बालों के लिए मैजिक का काम करता है। ये आपके बालों को सिल्की और स्मूथ बनाता है, साथ ही साथ आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। तो आपके हेयर्स जो हैं वो काफी डेंस हो जाते हैं, घने हो जाते हैं और लंबा बनाने का भी काम करता है ये। तो ये जो चारों इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं ये आपके बालों के लिए, आपके हेयर्स के लिए हेयर टॉनिक का काम करेंगे। ये चारों ही आपके बालों को लंबा बनाने के लिए, घना बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, आपकी स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सबके लिए ये चारों इंग्रेडिएंट काफी हैं। अब उसके बाद हमें करना क्या है? हमें लेना है एक लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई के अंदर आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देना है और 10 से 12 घंटे के लिए इनको सोक करने के लिए छोड़ देना है। मैंने ओवरनाइट रखा था इसको, मतलब रात में मैंने इसको इन सबको भिगो दिया था, सोक करने के लिए रख दिया था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या फिर दोपहर में भी आप कहते हैं, जितना ज्यादा इसको भिगोएंगे उतने ज्यादा इसके गुण जो है वो एनहेंस हो जाएंगे। तो इसको 10 से 12 घंटे कम से कम आपको भिगो कर रखना है। और उसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहले हाथों में ग्लव्स पहन लेने हैं। मैंने नहीं पहने थे, इस वजह से मेरे हाथ बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। सो आपको ग्लव्स पहन लेना है, या ग्लव्स नहीं है आपके पास में तो आप इस तरीके का पॉलिथीन भी पहन सकते हैं, जिस तरीके का मैंने वीडियो में शो किया है। उस पॉलिथीन को पहन के और आपको इसको मैश करना है। जो रीठा में बीज निकलता है उस बीज को आपको अलग निकाल के रख देना है। तो रीठा का जो बीज था वो अलग निकाल के आपको
फेंक देना है और जो उसका ऊपर का जो छिलका था वो हमें यूज करना है। तो इनको अच्छे से मैश कर लेना है पहले और उसके बाद में इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। बॉईल कितना करना है, जितना हमने क्वांटिटी वाटर लिया था उसका जस्ट हाफ हो जाए इतना हमें बॉईल करना है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी तरीके से बॉईल हो चुका है और इस वाटर की जो क्वांटिटी थी वो भी हाफ हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे गैस फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। पूरी तरीके से ठंडा होने की जरूरत नहीं है, ल्यूकवार्म रहे तो भी आप इसको छान लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक छलनी की हेल्प से इसको सेपरेट कर लेना है। छलनी की हेल्प से पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होगा, तो जितना हो सके आप पहले इसके जो पानी था उसको अलग कर लीजिए। उसके बाद में एक कपड़ा ले लीजिए, कॉटन का या किसी भी तरीके का आप कपड़ा ले लीजिए। उसके अंदर इस जो पल्प जो बचा था हमारे पास में उसको डाल के और फिर अच्छे से निचोड़ के, जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपको अच्छे से दबा दबा के निचोड़ के आपको इसको सेपरेट कर लेना है। तो जो बाद में जो वेस्ट बचेगा उसको फेंक देना है, वो किसी काम का नहीं है। और जो वाटर बचा है वो ही हमारा शैम्पू है। तो आप देख सकते हैं जितने झाग इसके अंदर आ रहे हैं उतने ही आपके शैम्पू के अंदर आएंगे। और जितने आप रीठा फ्रूट डालेंगे यानी कि जो सोप नट्स जितने आप यूज करेंगे उतने ही झाग इसके अंदर आएंगे। मुझे ज्यादा झाग की जरूरत नहीं थी तो इस वजह से मैंने इतना नहीं लिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको किसी भी शैम्पू की खाली बोटल्स आपके पास पड़ी होंगी तो उसके अंदर आप ट्रांसफर करके रख सकते हैं 10 to 15 डेज। अभी विंटर्स चल रही हैं तो आप रूम टेम्परेचर पे इसको 10 to 15 डेज आराम से रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है। अगर विंटर्स नहीं है यानी कि समर्स का सीजन है तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा और 10 से 15 दिन तब आप इसको चला सकते हैं। और जब आपको यूज करना है तो इसको 1 घंटे पहले निकाल लीजिए और इससे अपना हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश करने का तरीका क्या है, आपको अपने हेयर्स पे इसको अच्छे से लगा लेना है। जिस तरीके से आप शैम्पू करते हैं उसी तरीके से आपको करना है, लेकिन शैम्पू को आप ज्यादा देर तक अपने हेयर्स पे नहीं रखते हैं, लेकिन इसको आपको 10 to 15 मिनट्स अपने हेयर्स पे रहने देना है। और मैं फिर बता रही हूँ कि आपको ग्लव्स पहन के जरूर रखने हैं, वरना आपके हाथ जो है वो मेरी तरीके से खराब हो जाएंगे। कल मैंने किया था और मेरे हाथ में से अभी तक मतलब पूरी तरीके से वो ब्लैक जो था ना वो निकला नहीं है। अगर आपने हेयर ऑयलिंग कर रखी है यानी कि हैवी हेयर ऑयलिंग कर रखी है तो इससे डेफिनेटली आपका ऑयल नहीं निकलने वाला है। ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। और अगर आपको इसमें से चाहिए कि आपको पूरी तरीके से ऑयल आपने लगा रखा है, बहुत हैवी ऑयलिंग कर रखी है और आपको ऑयल भी इसमें सेपरेट करना है, तो आप थोड़ा सा बेबी शैम्पू इसके अंदर से मिला सकते हैं। मैं नहीं मिलाती हूँ क्योंकि मुझे जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन आपको चाहिए कि बहुत अच्छा फॉर्म चाहिए, आपको पूरे जो आपका ऑयल है हेयर्स में से वो निकलना चाहिए, तो आप इसमें माइल्ड शैम्पू मिला लीजिए यानी कि कोई बेबी शैम्पू मिला लीजिए। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास मिला लीजिए और फिर शैम्पू कीजिए अपने हेयर्स पे, तो आपका जो ऑयल है पूरी तरीके से बालों में से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑयलिंग नहीं कर रखी है तो आपको बेबी शैम्पू मिलाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको डायरेक्टली अपने हेयर्स पे अप्लाई कीजिए, 10 to 15 मिनट्स रखिए और नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए अपने हेयर्स, तो आपके जो हेयर्स हैं वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, चैनल सब्सक्राइब जरूर से करना है और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।